स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बैलेंस करने का प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। स्टूडेंट, बैलेंसिंग से बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रहते हैं 2 या 3। तो स्टूडेंट, आज मैं जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट किसी भी टाइप का केमिकल इक्वेशन, किसी भी टाइप का, दुनिया का किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप मेरे इस कॉन्सेप्ट से बैलेंस कर दोगे। स्टूडेंट, आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, ठीक है। मेटल को बैलेंस करेंगे इस इक्वेशन में। देखना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड मेटल को बैलेंस करना है। जैसे स्टूडेंट्स, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ठीक है स्टूडेंट। जैसे ही मेटल बैलेंस हो जाए, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। जैसे कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ठीक है ना। जब ये बैलेंस हो जाए, नॉन मेटल जब ये बैलेंस हो जाए, फिर से वापस जाकर मेटल को बैलेंस करना है। देखना है वो बैलेंस है कि नहीं। समझ में आ रही बात। फिर आइए नॉन मेटल। नॉन मेटल को चेक करना है कि बैलेंस है कि नहीं। ये करते रहें जब तक ये दोनों बैलेंस या इक्वल ना हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। जब ये दोनों बैलेंस हो जाए, तब ऑक्सीजन को बैलेंस करना स्टार्ट करें। जब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए, फिर जाकर मेटल को बैलेंस करते हैं। फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। और जब ये दोनों बैलेंस हो जाए और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाए, तब आकर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन बैलेंस करने के बाद फिर चेक करें कि ये तीनों बैलेंस है कि नहीं। यही मेथड आपको बैलेंसिंग में फॉलो करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है हमारा एक इक्वेशन। एक तरफ है रिएक्टेंट और एक तरफ है प्रोडक्ट। इस इक्वेशन में देखिए स्टूडेंट, क्या कोई मेटल्स है? यस। इस साइड मेटल्स के एक एटम, स्टूडेंट्स, मेटल के एक एटम्स है, और इस साइड मेटल के भी एक एटम्स है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस है मेटल्स। अब आते हैं नॉन मेटल। क्या इस इक्वेशन में नॉन मेटल दिखाई दे रहा है? नहीं स्टूडेंट्स, नॉन मेटल दिखाई नहीं दे रहा है, तो नॉन मेटल को छोड़िए। अब आते हैं ऑक्सीजन। अब इस इक्वेशन में देखिए, ऑक्सीजन इस साइड, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2। स्टूडेंट्स, आप क्लियरली देख सकते हो, इस साइड ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, और इस साइड ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 1। तो इसे 2 बनाना है, तो आप क्या करो, यहाँ पर 2 लगा दो, ठीक है। तो 2 मैग्नीशियम हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन। तो फिर से आपको मेटल चेक करना है कि मेटल बैलेंस है कि नहीं। अब देखिए, मेटल के एटम्स इस साइड कितने हैं? मैग्नीशियम के कितने एटम्स? 1। और इधर कितने हैं? 2। तो स्टूडेंट्स, यहाँ मैग्नीशियम के 2 एटम्स और इस साइड मैग्नीशियम के 1 एटम, तो इसे भी 2 बनाना है, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए, ठीक है। मेटल बैलेंस हो गया। नॉन मेटल तो है नहीं। ऑक्सीजन को फिर से चेक करना है। ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने एटम्स हैं? 2। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने एटम्स हैं? 2, है ना। चलिए, तो ये इक्वेशन बैलेंस हुआ। मेथड समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? चलिए, और आपको क्लैरिटी बढ़ेगा जैसे जैसे आप क्वेश्चन को बनाएंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में देखिए, इस इक्वेशन में क्या मेटल्स है?
नो स्टूडेंट, इस इक्वेशन में मेटल्स है ही नहीं, मेटल्स है ही नहीं। आइए नन मेटल, इस इक्वेशन में नन मेटल्स है क्या? यस, कार्बन। कार्बन एक नन मेटल है, तो कार्बन के इस साइड कितने एटम्स है? एक। और कार्बन के इस साइड कितने एटम्स है? एक। बैलेंस है कार्बन। अब नन मेटल बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन में आते हैं। ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन इस साइड, ऑक्सीजन के कितने एटम्स है? दो। ऑक्सीजन के यहाँ पर दो एटम्स है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने एटम्स है? एक। तो इसे दो बनाइए, तो ये रहा दो। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन बैलेंस। फिर से चेक करना है स्टूडेंट मेटल। मेटल तो इस इक्वेशन में है ही नहीं। नन मेटल, हाँ नन मेटल, कार्बन के एक एटम्स इस साइड है, और यहाँ पर कार्बन के दो एटम्स है इस साइड, तो यहाँ पर एक है और यहाँ पर दो है, तो इसे बैलेंस कीजिए, तो यहाँ पर दो लगा दिए, हो गया। कार्बन दो, कार्बन दो। फिर आते हैं ऑक्सीजन, चेक करते हैं। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं यहाँ पर? दो। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने एटम्स है? दो। तो ये भी इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आते हैं, इस इक्वेशन में मेटल देखिए। यस, सोडियम एक मेटल्स है, तो इस साइड सोडियम के कितने एटम्स है? एक। और इस साइड सोडियम के कितने एटम्स है? दो स्टूडेंट, दो। देखिए दो, तो यहाँ पर दो लगा दिए। ठीक है, तो दो एटम्स इस साइड भी और दो एटम इस साइड, तो एटम सोडियम क्या हो गया? बैलेंस हो गया, यानी मेटल बैलेंस। अब नन मेटल में देखते हैं स्टूडेंट्स, तो नन मेटल यहाँ पर नहीं है। अब फिर आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने एटम्स? दो। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने एटम्स? एक। तो यहाँ दो लगा दिए, ऑक्सीजन भी बैलेंस। फिर से क्या करना है स्टूडेंट? मेटल चेक करना है। यहाँ मेटल कौन है? सोडियम। सोडियम के कितने एटम्स है? दो। यहाँ पर सोडियम के कितने एटम्स है स्टूडेंट? देखिए देखिए, चार। स्टूडेंट यहाँ पर सोडियम के एटम्स चार है, दो दो चार। तो यहाँ पर क्या करना होगा स्टूडेंट्स? चार बैठाना होगा। तो कुछ इस तरह से बैठा देते हैं स्टूडेंट्स। सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स Na2O। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर सोडियम के दो एटम्स थे, यहां चार एटम्स थे। अब यहां पर क्या करना है? सोडियम के एटम्स चार बैठाना है, समझ में आ रहा है? तो सोडियम यहां पर चार और यहां पर सोडियम भी चार, तो सोडियम एटम्स बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन देखना है, नन मेटल तो है नहीं, तो ऑक्सीजन यहाँ पर दो और यहाँ पर ऑक्सीजन दो, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं। इसमें देखिए, इस इक्वेशन में, केमिकल इक्वेशन में मेटल्स कौन है? मैग्नीशियम। यहाँ पर मैग्नीशियम के कितने एटम है? 3। और यहाँ पर मैग्नीशियम कितने एटम्स है? 1। तो यहाँ पर 3 बैठा दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मेटल। और कोई मेटल है क्या? नो स्टूडेंट्स। आते हैं नन मेटल। तो यहाँ पर नन मेटल कौन है स्टूडेंट्स? देखिए नन मेटल्स कौन है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के कितने एटम है इस साइड? 2। और नाइट्रोजन के इस साइड कितने एटम्स हैं? 1। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 2 बैठा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नाइट्रोजन। चलिए, नन मेटल हो गया। अब ऑक्सीजन में आते हैं। ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने एटम्स हैं? 1। और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं स्टूडेंट? यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम्स है? 2 और इधर 3, 6। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने एटम्स है? 1, तो 6 बैठा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन भी बैलेंस। अब आते हैं फिर से मेटल में। मेटल कितने एटम्स हैं यहाँ पर? 3। मैग्नीशियम 3, यहाँ मैग्नीशियम 3, मेटल हो गया। नन मेटल, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, नन मेटल भी बैलेंस। ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6, 2 इधर और 3 इधर, 3 2 6, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन भी बैलेंस। अब नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन है यहाँ पर? यस स्टूडेंट, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने एटम्स है? 12। और यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स है? 6। 2 इधर है हाइड्रोजन के और यहाँ पर 3, तो 3 दूनी 6, यानी 3 2 6 हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ है और 6 हाइड्रोजन के एटम्स, देखिए 3 2 6, 12 हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ठीक है स्टूडेंट, हर टाइम आप जब किसी को बैलेंस करेंगे तो शुरू से चेक करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट।
इस इक्वेशन में मेटल्स कौन स्टूडेंट्स? यस, कॉपर। कॉपर के कितने एटम है इस साइड? एक। और इस साइड कॉपर कितने एटम्स है? एक। मेटल बैलेंस। फिर आते हैं नन मेटल। नन मेटल यहाँ पर कौन स्टूडेंट्स? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कितने एटम है इस साइड? एक। और इस साइड नाइट्रोजन कितने एटम है? दो। इस साइड एक और इस साइड दो, तो यहाँ पर दो बैठा देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब फिर से चेक करना है मेटल। कॉपर यहाँ पर एक, यहाँ पर कॉपर एक, यहाँ पर नाइट्रोजन दो, यहाँ पर नाइट्रोजन दो। मेटल और नॉन मेटल बैलेंस। अब ऑक्सीजन की बारी। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने एटम्स है? ऑक्सीजन के एक। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने एटम्स है? एक। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस। अब आते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कितने एटम्स यहाँ पर? 6। और यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 3 बैठा देते हैं। अब कितने हाइड्रोजन होंगे? 6। इधर भी हाइड्रोजन 6, इधर भी हाइड्रोजन 6, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस। अब फिर से चेक करना है मेटल। तो यहाँ पर मेटल कौन है? कॉपर। यहाँ पर कॉपर के कितने एटम? एक। यहाँ पर कॉपर कितने एटम? एक। मेटल्स बैलेंस। नॉन मेटल, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2 बैलेंस। ऑक्सीजन एक और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर भी क्या होगा? ऑक्सीजन को 3 बिठा दो। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी 3। अब ऑक्सीजन 3 हुआ, फिर से चेक करना है मेटल्स। कॉपर यहाँ कितने स्टूडेंट? 3। और यहाँ पर कॉपर कितने स्टूडेंट? 3। एक है, तो यहाँ पर 3 बिठा देंगे। ठीक है, आइए नॉन मेटल। यहाँ पर नाइट्रोजन 2, यहाँ पर नाइट्रोजन 2, चलिए बैलेंस है। ऑक्सीजन में आते हैं। अब ऑक्सीजन के 3 एटम्स और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 3 एटम, चलिए ऑक्सीजन भी बैलेंस। हाइड्रोजन में आते हैं। हाइड्रोजन के 6 एटम्स, यहाँ पे 3 2 जा 6, और यहाँ पे हाइड्रोजन के 6 एटम, 3 2 जा 6, यानी ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पर चेक किए मेटल्स कौन है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के कितने एटम्स है? 4। और यहाँ पे एल्युमिनियम के कितने एटम्स है? 1, तो यहाँ पर 4 बैठा दो स्टूडेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट मेटल्स बैलेंस। अब आते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन है स्टूडेंट? कार्बन। यहाँ कार्बन के कितने एटम? 3। और यहाँ पर कार्बन के कितने एटम? 1, तो यहाँ पर 3 बैठा देते हैं। ठीक है, अब आइए कार्बन भी बैलेंस। तो कार्बन बैलेंस हो जाएगा, तो फिर से मेटल में चेक करना है कि मेटल बैलेंस है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम 4, यहाँ पर भी एल्युमिनियम 4। नॉन मेटल कार्बन 3, कार्बन 3। ठीक है, अब आते हैं ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन में कितने एटम्स? 1। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने एटम? 3 और इधर 4, 12। 12। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 12 ऑक्सीजन और यहाँ पर इस साइड कितने ऑक्सीजन? 1, तो यहाँ पर 12 बनाना होगा मुझे, तो यहाँ पर 12 लगा दो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? ऑक्सीजन भी 12 हो गया। फिर से चेक करना है मेटल्स 4, मेटल्स यहाँ पर एल्युमिनियम कितने हैं? 4। यहाँ पर एल्युमिनियम कितने हैं? 4। फिर नॉन मेटल, यहाँ पर कार्बन 3, यहाँ पर कार्बन 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए नॉन मेटल। अब ऑक्सीजन यहाँ पर देखना है। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर? 12। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 12। चल बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन चेक करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 12 2 जा 24। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? आपका 3 और 4, 4 3 जा 12, और इधर भी 4 3 जा 12। यहाँ पर 12 हाइड्रोजन है ना स्टूडेंट्स, और यहाँ पर भी देखिए 4 3 जा 12 हाइड्रोजन है, तो 12 12 24, और इधर 12 2 जा 24, हाइड्रोजन भी बैलेंस। फिर से आपको चेक करना है स्टूडेंट मेटल पे। एल्युमिनियम 4, एल्युमिनियम 4। नॉन मेटल कार्बन 3, कार्बन 3। ऑक्सीजन 12, ऑक्सीजन 12, ऑक्सीजन 12। देखिए ऑक्सीजन कितने स्टूडेंट? 12। फिर हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 12। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? ठीक है, अब ध्यान से देखें स्टूडेंट। यहाँ पर मेटल्स कौन है? मैग्नीज। यहाँ पर मैग्नीज के एटम्स कितने? 1। यहाँ पर मैग्नीज के कितने एटम्स? 1, बैलेंस। फिर नॉन मेटल, इसमें नॉन मेटल्स कोई नहीं है। ये क्लोरीन नॉन मेटल स्टूडेंट। क्लोरीन देखिए स्टूडेंट नॉन मेटल्स, यहाँ पर क्लोरीन नॉन मेटल्स है। तो क्लोरीन के कितने एटम्स? 1। यहाँ पर क्लोरीन के कितने एटम्स? 2, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब फिर से चेक करना है मेटल। मैग्नीज कितने? 1। यहाँ पर मैग्नीज कितने? 1, बैलेंस। नॉन मेटल 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, बैलेंस।
अब मेटल नॉन मेटल बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन में आते हैं। ऑक्सीजन के कितने एटम्स? 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने एटम? 1। तो यहाँ पर इसको क्या बनाना होगा? 2 बनाना होगा, तो यहाँ पर 2। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस फिर से चेक करना है। मैग्नीज 1, मैग्नीज 1, नॉन मेटल क्लोरीन 2, क्लोरीन 2। अब स्टूडेंट ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 बैलेंस। अब जब ये तीनों बैलेंस हो गया स्टूडेंट, अब हाइड्रोजन में आते हैं। हाइड्रोजन के कितने एटम्स? 2, और यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स? स्टूडेंट देखिए हाइड्रोजन के एटम 4 है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 है। तो हमको क्या करना होगा स्टूडेंट्स? इससे 2 हटाना पड़ेगा और क्या लगाना पड़ेगा? 4। ठीक है, अब फिर से चेक करो स्टूडेंट, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन। अब आते हैं मेटल्स में। यहाँ पर मेटल्स कितने? मैग्नीज 1, मैग्नीज 1 मेटल बैलेंस। अब आते हैं नॉन मेटल। ऑक्सीजन नॉन मेटल क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन 4 और यहाँ पर क्लोरीन 2, तो इसको भी 4 करना होगा स्टूडेंट, 2 दूनी 4। ठीक है, क्लोरीन बैलेंस। अब क्लोरीन में बैलेंस हो गया स्टूडेंट, नॉन मेटल बैलेंस हो गया, फिर से मेटल में चेक करना है। तो मेटल यहाँ मैग्नीज 1, यहाँ पर मैग्नीज 1, क्लोरीन यहाँ 4, क्लोरीन यहाँ पर 4। ठीक है, चलिए मेटल और नॉन मेटल बैलेंस। अब ऑक्सीजन में बैलेंस करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन 2, यहाँ पर ऑक्सीजन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन बैलेंस। हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन 4, यहाँ पर हाइड्रोजन 4, यानी ये इक्वेशन भी बैलेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इक्वेशन, यहाँ पर मेटल देखिए, यहाँ पर मेटल्स कोई भी नहीं है स्टूडेंट्स। नॉन मेटल चेक करते हैं। यस, कार्बन, कार्बन के कितने एटम्स? 1। यहाँ पर कार्बन के कितने एटम्स? यहाँ 2, और यहाँ पर 1। तो यहाँ पर इसको 2 करते हैं स्टूडेंट, 2 बनाते हैं। चलिए, कार्बन 2, कार्बन 2, नॉन मेटल बैलेंस। अब नॉन मेटल बैलेंस हो जाने के बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने स्टूडेंट? 2, और यहाँ ऑक्सीजन कितने स्टूडेंट? 2 2 4 ऑक्सीजन इधर है, और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन इधर है, यानी 4 1 5 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इधर कितने ऑक्सीजन है स्टूडेंट? 5 ऑक्सीजन, इधर कितने हैं? 2। अब इसे हम लोग 5 बनाना है, तो क्या करते हैं स्टूडेंट? यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड। तो देखो 2 2 कट जाएगा, और सिर्फ 5 ऑक्सीजन सिर्फ बचेगा, और इधर भी 5 है कि स्टूडेंट? समझ में आ रहा है? तो इधर भी 5 ऑक्सीजन, इधर भी 5 ऑक्सीजन। अब क्या करते हैं, ये इक्वेशन मुझे दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्या करो स्टूडेंट, ये जो 2 से डिवाइड किए हो, इसको भी आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को। तो क्या हो जाएगा? 2C2H6 हो जाएगा। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 2 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इस तरह लिखा हुआ है 5/2 ऑक्सीजन इंटू 2, तो ये 2 2 कट गया, तो 5 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 2 2 जा 4 CO2, और यहाँ पर 2H2O। ठीक है, अब इसमें फिर से चेक करते हैं बैलेंस। मेटल तो है नहीं, नॉन मेटल 4, कार्बन कितने हैं? 4, और यहाँ पर कार्बन कितने स्टूडेंट? ध्यान से देखिए स्टूडेंट, कार्बन कितने हैं? 4 बैलेंस, नॉन मेटल बैलेंस। अब ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने स्टूडेंट? 10, और यहाँ पर कितने? 4 2 जा 8 और 2 जा 10, यानी पर 10 ऑक्सीजन भी बैलेंस। अब हाइड्रोजन चेक करते हैं स्टूडेंट। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? 12, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने स्टूडेंट? 2 2 4, यहाँ पर हाइड्रोजन 12 स्टूडेंट्स, 6 2 जा 12, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 4, तो इसको कितना बनाना होगा? 12 बनाना होगा। तो क्या करना होगा स्टूडेंट? यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? तो हमारे पास क्या आ गया बैलेंसिंग? C2H6 प्लस 5O2, 4CO2 प्लस 6H2। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं इस मेथड से। ठीक है स्टूडेंट, कुछ और हम आपको क्वेश्चन देते हैं, कुछ और बैलेंस करवाता हूं। इस तरीक़ा से आप कोई भी केमिकल इक्वेशन को स्टूडेंट आप बैलेंस कर सकते हैं। देखिए मैं इसको बैलेंस करता हूँ। इसमें मेटल्स कौन है? आयरन 1, यहाँ पर कितने आयरन? 1, मेटल बैलेंस। नॉन मेटल देखिए स्टूडेंट, सल्फर, यहाँ पर सल्फर 2 और यहाँ पर सल्फर 1, तो इसको बैलेंस करना है स्टूडेंट। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, इसको 2 लगा दो। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर सल्फर 2, यहाँ पर सल्फर 2, नॉन मेटल भी बैलेंस। फिर से चेक कर रहा मेटल, यहाँ पर मेटल्स कौन? आयरन, तो यहाँ पर आयरन 1, यहाँ पर आयरन 1,
ठीक है। नॉन मेटल, यहाँ पर सल्फर 2, यहाँ पर सल्फर 2, ठीक है। अब आइए ऑक्सीजन, ये दोनों बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन में आते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम 2 2 4 और 3 7। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पर कितना है, 2 2 जा 4 ऑक्सीजन है, तो कितना हो गया, 7 ऑक्सीजन हुआ। तो यहाँ पर हमको 7 बनाना पड़ेगा। तो क्या 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या, नहीं स्टूडेंट, 7 से मल्टीप्लाई नहीं कर, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो क्या करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए ये 2 2 कट जाएगा तो 7 ऑक्सीजन 3 बचेगा। तो आप क्या करो, ये इक्वेशन आपको अच्छा नहीं लग रहा है और हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या करते हैं, ये जो 2 से डिवाइड किए हैं इस सारे इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स तो कुछ इस तरह से आएगा आपके पास। देखिए 2FeS2 प्लस 7O2 2FeO3 प्लस 4SO2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए फिर से चेक करो, मेटल आयरन 2 सल्फर 4, ठीक है स्टूडेंट्स। मेटल एंड मेटल बैलेंस, ऑक्सीजन 14, ऑक्सीजन 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8 14, ठीक है। ऑक्सीजन भी बैलेंस। अब हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स, नो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। ऐसे कोई भी इक्वेशन को स्टूडेंट आप बैलेंस कर सकते हो, कोई भी इक्वेशन को आप किसी को भी। तो स्टूडेंट्स ये कुछ प्रैक्टिस है, आपको करना है, आपका ये होमवर्क है, ठीक है। और ये आपको कर मुझे आपको कमेंट्स में बताना है इनका आंसर, ठीक है।